राधे राधे दोस्तों। राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहाइव बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है पैकिंग। तो सबसे पहले हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या तुम किसी ट्रिप्स मतलब यात्रा, क्या किसी यात्रा पे जाना पसंद करते हो? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू इन्जॉय मोस्ट? और किस प्रकार की यात्रा पे आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय करना पसंद करते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग टू पैक अप अ ट्रिप? और किस तरीके से आप महसूस करते हैं किसी ट्रिप के लिए पैकिंग करना? तो हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगेटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड और दैट यू कांट फाइंड देम इजली? तो कहते हैं हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप? क्या आपने किसी यात्रा पे ये खोजा है डेट यू हैव फॉरगेटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स कि आप कुछ चीज़ों को पैक करना भूल गए हैं? यू वेरी मच नीड जिनकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और डेट यू कैंट फाइंड देम इजली जिन्हें आप आसानी से वहाँ पर नहीं पा सकते? डज दिस मेक यू एंग्री और डज दिस मेक यू लाफ आर एट योर सेल्फ? तो क्या ये तुमको नाराज़ करता है या इस बात से तुमको खुद पे हंसी आती है? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज पैक। तो देखते हैं हम लोग फिर इस राइटर और इसके फ्रेंड्स के पैक के बारे में। तो आपका राइटर यहाँ पे क्या कर रहा है? राइटर यहाँ पे आपका बोल रहा है आई सेड आई पैक। तो राइटर क्या बोला? आई सेड आई वुड पैक। तो मैंने कहा ना कि मैं पैक करूँगा। तो आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, और प्राय मुझे अपनी पैकिंग पर गर्व होता है। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स, पैकिंग उन बहुत सारी चीज़ों में से एक है। डेट आई फील जिन्हें मैं महसूस करता हूँ। आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग। तो पैकिंग उन बहुत सारी चीज़ों में से एक है जो कि मैं महसूस करता हूँ कि मैं किसी भी जीवित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक जानता हूँ। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स, कभी कभी ये मुझको सरप्राइज भी करता है। हाउ मैनी सच थिंग्स देर आर, कि इस प्रकार की कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे विषय हैं। तो आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी। तो अब ये क्या बोलते हैं कि मैंने यह बात जॉर्ज और हैरिस को अच्छी तरह से समझा दी थी कि यह ठीक रहेगा कि वे सारे प्रकरण को मेरी पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ें। They fell into the suggestion with the readiness that had something uncanny about it। तो राइटर यहाँ पे क्या कहता है कि वे तुरंत मेरी बात से सहमत हो गए और उन्होंने एक ऐसी विचित्र बात की जिसको समझाया नहीं जा सकता है। समथिंग अनकैनी, तो अनकैनी का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजीब बात। तो जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल। तो जॉर्ज ने क्या किया? जॉर्ज जो है अपने आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया और हैरिस ने अपनी टांगें मोड़कर मेज़ पर रख ली। और क्या किया? हाँ, अपनी टांगें जो है मोड़ करके मेज़ पर रख ली। तो आगे हम लोग देखते हैं। दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंटेड। तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ थी, या बहुत ऐसा वास्तव में नहीं था जैसा मैंने सोचा था यहाँ पे। What I had meant of course was that I should boss the job। तो उन्होंने क्या सोचा था कि वास्तव में मेरा तात्पर्य यह था कि मैं इस कार्य की देखभाल करूँगा। एंड that Harris and George should potter about under my directions। और हैरिस और जॉर्ज क्या करेंगे? हैरिस और जॉर्ज मेरे बताए गए ढंग से कार्य करेंगे, यानी कि वो मेरे अंतर्गत काम करेंगे। आई पुशिंग देम असाइड, मैंने उनको एक तरफ पुशिंग कर दिया। पुशिंग का मतलब तो धक्का देना। एवरी नाउ एंड देन विद ओह यू हेयर लेट मी डू इट, और ये कहते हुए कि मैं उसे धक्का दे करके ये बात बोलता था कि लाओ मुझे ये करने दो। देयर यू आर सिंपल इनफ, और यहाँ पे तुम लोग क्या हो, तुम लोग क्या करते हो, ये तो बहुत आसान कार्य है। रियली टीचिंग देम, उनको वास्तव में सिखाते हुए। एज यू माइट से, जैसे तुम कह सकते हो। दे आर टेकिंग इट इन वे, कि उनको यह सब वास्तव में सिखाना, इस बात को उन्होंने जिस रूप में लिया हो। तो आगे हम लोग देखते हैं।
दे डिड इरिटेटेड मी, उन्होंने मुझे चिड़चिड़ा बना दिया, यानी कि उन्होंने मुझे जो है नाराज़ कर दिया। यहाँ चिड़चिड़ा का मतलब नाराज़ करना होता है। तो देयर इज़ नथिंग डज़ इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। तो इससे इस चीज़ से मुझे और कोई भी चीज़ ज़्यादा इरिटेट नहीं करती थी कि मैं लोगों को देखता था कि वो देखता था उन लोगों को जब भी मैं काम करता होता हूँ, यानी कि मैं काम कर रहा था और लोग बैठे होते हैं, तो ये चीज़ देख कर के जो है मुझे बहुत ही परेशानी महसूस होती थी, यानी कि मैं एकदम नाराज़ हो जाता था। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। तो एक बार मैं एक ऐसे आदमी के साथ रह रहा था, तो हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, जो कि मुझे एकदम पागल सा किया रहता था, यानी कि एक ऐसा कह सकते हो कि वो मुझे पागल बनाता था। ही वुड लोल ऑन द सोफ़ा, वो सोफ़ा पे लेट जाता था। लोल का मतलब होता है लेटना, ठीक है। और फिर क्या करता था, एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स, और बाई 4 आवर टुगेदर, और कई घंटों तक की मुझे चीज़ें करते हुए देखता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मेसिंग अबाउट। और वो क्या करता था, वह कहता था कि तुम्हें गंदगी फैलाते हुए देखकर मुझे वास्तव में अच्छा लगता है। मेसिंग का मतलब गंदगी फैलाना। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, और अब मैं इस तरीके का नहीं हूँ। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, अब मैं उस तरीके का ना हूँ। आई कैन सिट, मैं बैठ सकता हूँ स्टिल अब भी, एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, और अन्य आदमियों को काम करते देख सकता हूँ और उनको एकदम गुलामी की तरह रखते हुए। आई वॉन्ट टू गेट अप, मैं उठना चाहता हूँ, एंड सुपरिटेंडेंट सुपरिटेंड, और सुपरिटेंड करना चाहता हूँ। सुपरिटेंड का मतलब होता है निगरानी रखना। एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पैकेट्स, और अपनी जेबों में हाथ डाल करके इधर उधर घूमना चाहता हूँ। एंड टेल देम व्हाट टू डू, और उन्हें बताना चाहता हूँ कि उन्हें क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा एक ऊर्जावान नेचर है, स्वभाव। आई कांट हेल्प इट, और मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मतलब मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। हाउएवर, फिर भी आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कोई भी बात नहीं कही। बट स्टार्टेड द पैकिंग, लेकिन मैं पैकिंग करने लगा। इट सीम्ड लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी। तो ऐसा लगता था कि जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ये बड़ा काम हो गया। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन अंत में मैंने अपना बैग फिनिश किया। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैंने क्या किया, जब मैंने अपना बैग फिनिश किया और उसके बाद में मैं पैकिंग समाप्त कर पाया, फिर उस पर बैठ गया और उसकी स्ट्रैप बांध दी। तो एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस, तो हैरिस ने क्या बोला कि क्या तुम बूटों को अंदर नहीं रखोगे। एंड आई लुक्ड अराउंड, और मैंने चारों तरफ देखा। एंड फाउंड आई हैड फॉरगटन देम, मैंने क्या देखा कि मैं उन्हें भूल गया हूँ। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, बिल्कुल हैरिस की तरह। ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड until I had got the bag set and strapped। तो वह एक शब्द भी नहीं कह सका जब तक कि मैंने अपने बैग को बांध नहीं दिया और स्ट्रैप नहीं कसी। ऑफ कोर्स, वास्तव में। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज हंसा भी। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, और वो उसकी जो है एकदम भावहीन, मूर्खतापूर्ण और तेज उत्तेजनापूर्ण हंसी चढ़ाने वाली थी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और इस बात से उन्होंने मुझे जंगली बना दिया, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया। आई ओपन द बैग, मैंने बैग खोला। एंड पैक द बोट्स इन, और बोट को अंदर रखा। एंड देन, और तब, जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जैसे मैं इसे बंद करने जा रहा था, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड मी, मुझे एक बहुत ही डरावना विचार आया, भयंकर विचार आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है। आई डोंट नो हाउ इट इज़, और मुझे नहीं पता कि ये कैसे है। बट आई नेवर टू नो, लेकिन मैं कभी नहीं जानना चाहता हूँ। वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश, कि मैंने अपना टूथब्रश
जो है पैक किया या नहीं किया। तो माई टूथब्रश इज़ अ थिंग, मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है डेट हांट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग, जो मेरे पीछे यानी कि जो मेरे चारों तरफ मंडराता रहा जब मैं यात्रा कर रहा था। एंड मेक्स माई लाइफ मिजरी, और मेरे जो है जीवन को एकदम मुसीबत बना दिया इसने। आई ड्रीम डेट आई हैवेंट पैक्ड इट, तो मैंने क्या देखा कि मैंने इसे पैक नहीं किया है। एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन, और जब मुझको ऐसा लगा कि मैंने इसे पैक नहीं किया तो एकदम ठंडे पसीने में जाग जाता हूँ। परस्पिरेशन मतलब पसीना। एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बेड से उठ जाता हूँ। एंड हंट फॉर इट, और ये मेरा पीछा करने लगता है, यानी कि मैं इसकी खोज में दौड़ पड़ता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, मैंने इसको यूज किया इससे पहले मैं इसे पैक कर लेता हूँ। एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और उसके बाद क्या करता हूँ, प्रातःकाल में इसका प्रयोग करने से पहले पैक कर लेता हूँ, और उसको प्राप्त करने के लिए मुझे पैकिंग फिर खोलनी पड़ती है। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट द बैग, और ये हमेशा लास्ट चीज़ होती है जिसके लिए मुझे बैग खोलना पड़ता है। एंड देन आई रिपैक एंड फॉरगेट इट, और इसके बाद मैं पुनः इसे पैक करता हूँ और उसे भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम पल तक यानी कि अंतिम क्षण तक, अंतिम घड़ी तक मैं इसके लिए सीढ़ियों पर दौड़कर ऊपर आता हूँ। एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, और इसे रेलवे स्टेशन लेकर के जाता हूँ। रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ, अपने जो है जेब में रखने वाले हैंडकरचीफ में जो है लपेट करके, यानी कि रुमाल में लपेट करके मैं इसे वापस रेलवे स्टेशन तक ले जाता हूँ। ऑफ कोर्स, वास्तव में आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल थिंग्स, मुझे उन सारी चीज़ों को, मोर्टल थिंग्स मतलब सामान्य चीज़ें, उन सारी चीज़ों को मुझे देखना पड़ा। नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट फाइंड इट, और फिर भी मैं उन चीज़ों में इसको नहीं पा सका। आई रमेज्ड द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट, रमेज्ड का मतलब था सर्च्ड इन हरीड केयरलेस वे, बहुत तेज़ी से जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को ढूंढता है तो उसको हम लोग रमेज्ड बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, आई रमेज्ड, मैंने बहुत तेज़ी से ढूंढा। द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट डैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, तो उतना इतना तेज़ी से मैंने ढूंढा जैसे संसार की सृष्टि करने से पहले पड़ी थी वो चीज़ें वहाँ पे, और वो बिल्कुल अस्त व्यस्त तरीके से। एंड व्हेन काओस रेंड, और उसके बाद में जब पूर्ण व्यवस्था वहाँ पे फैल गई। ऑफ कोर्स, वास्तव में आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरियस 18 टाइम्स ओवर, तो मैंने क्या पाया, वास्तव में मुझे जॉर्ज और हैरिस के दांतों के ब्रश 18 से भी ज़्यादा बार दिखाई दिए। बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन मैं अपना ब्रश नहीं पा सका। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाई वन, मैंने फिर से एक एक चीज़ करके वापस रख दी। एंड हेल्ड एवरी थिंग अप एंड सुक इट, और सारी चीज़ों को उठाया और उठा करके फिर हिलाया। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, तब उसके बाद हमें एक बूट के अंदर वो मिला। आई रिपैक्ड वंस मोर, एक बार फिर से मैंने उन चीज़ों को रिपैक किया, यानी कि फिर से हमको वो चीज़ पैक करनी पड़ी। When I had finished, जब मैंने पैक कर लिया, जॉर्ज आस्क्ड, तो जॉर्ज ने पूछा, ये द सोप वाज इन, क्या साबुन अंदर है? आई सेड, मैंने कहा, आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट। तो फिर से क्या बोलता है, जब ये पैकिंग समाप्त कर चुके तो जॉर्ज ने पूछा, क्या साबुन अंदर है? तो मुझे ज़रा से भी चिंता नहीं है कि साबुन अंदर है या बाहर। तो किया क्या उसने फिर, आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, मैंने धड़ाम से उसका जो दरवाज़ा था यानी उसका जो पैकिंग था वो बंद कर दिया, और फिर जो है स्ट्रैप उसको कस दी। एंड फाउंड, और पाया, डेट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट, और मैंने क्या पाया कि मैंने अपना चश्मा इसमें पैक कर दिया। एंड हैड टू री ओपन इट, और इसको मुझे दोबारा खोलना पड़ा। आई गाट सेट अप फाइनली एट 10:05 PM, तो फिर मैंने जो है 10:15 पर अंतिम रूप से बंद कर दिया। एंड देन देयर रिमेंड द हैम्पर्स टू डू, और उसके बाद में क्या किया मैंने, और तब डलिया में खाने का सामान रखा।
हैरिस ने कहा डेट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स। हम 12 घंटों से पहले से ही प्रस्थान करना चाहते हैं। एंड थॉट और सोचा डेट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, कि जॉर्ज और वह शेष कार्य पूरा करेंगे। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन, और मैं सहमत हो गया और मैं बैठ गया। एंड दे हैड अ गो, और वो लोग जो है काम में लग गए। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे प्रकार से काम को शुरुआत करी काम की। एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, बिल्कुल ऐसा इरादा करते हुए वास्तव में मुझे दिखाना चाहते थे कि कार्य कैसे किया जाता है। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई भी टिप्पणी नहीं करी। आई ओनली वेटेड, मैंने केवल इंतज़ार किया। विद द एक्सेप्शंस ऑफ जॉर्ज, जॉर्ज की उम्मीद में, एक्सेप्शन जॉर्ज के सिवाय, यहाँ एक्सेप्शंस का मतलब सिवाय है। तो हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, हैरिस जो है इस संसार में सबसे ख़राब पैकर है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बोटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स। तो मैंने क्या किया फिर, मैंने प्लेटों और प्यालों के ढेर, केतली, बोतलें, मर्तबान, कचौरी, स्टोव, केक और टमाटरों, केक्स एंड टोमेटोज ईटीसी, इन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखा। एंड फेल्ट डैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और मैंने फिर क्या देखा कि ये चीज़ें शीघ्र ही उत्तेजना पैदा करने वाली हो जाएंगी। इट डिड, और ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने शुरुआत कैसे की, उन्होंने प्याला तोड़ते हुए कार्य आरंभ किया। डैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और ये एक पहली चीज़ थी जो उन्होंने की। दे डिड डैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू, और उन लोगों ने फिर इस कार्य को इसलिए दिखाया ताकि वे देख सकें कि वे क्या कर सकते थे। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और ये कार्य तुमको रोचक लगे, यानी कि इस कार्य में आप जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएं। देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वेज्ड इट, तो तब हैरिस ने टमाटर के ऊपर स्ट्रॉबेरी का मुरब्बा पैक किया जिससे टमाटर कुचल गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून, और फिर उन्हें चम्मच से टमाटर उठाना पड़ा। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, और जब उसके बाद में जॉर्ज की बारी आई। एंड ही स्ट्रोड ऑन द बटर, तो उसने क्या किया, उसका पैर मक्खन पर पड़ा। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, मैं टेबल के किनारे पे आया और बैठ गया। एंड वॉच देम, और उनको मैंने देखा, यानी कि मैं उनको देखने लगा। It irritated me, it irritated them more than anything I could have said, तो मैं कुछ कहता, इससे कहीं ज़्यादा मेरा वहाँ पे बैठना उन दोनों लोगों के लिए इरिटेटेड था, यानी कि वो दोनों लोग जो है बहुत ही ज़्यादा घबरा गए, यानी चिड़चिड़े हो गए। तो आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, डैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, कि यह चीज़, इस चीज़ ने, यानी कि मेरा वहाँ पे बैठना उनको परेशानी में डाला और एक्साइटेड कर रहा है। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और फिर जो है वो क्या किया उन लोगों ने, वे चीज़ों पर पैर रखने लगे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीज़ों को पीछे रखना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और उसके बाद वे उन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ी जिनको प्राप्त नहीं कर सके। एंड देन दे पैक द पाइज एट द बॉटम, और उसके बाद उन्होंने कचौड़ियों को नीचे रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और भारी भरकम वाली चीज़ों को ऊपर जो है रखा। एंड स्मैश्ड द पाइज इन, और जिससे क्या हुआ, कचौड़ियों को ख़राब कर दिया। तो दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर चीज़ के ऊपर नमक छिड़क दिया। एंड एज फार द बटर, और फिर उसके बाद में बटर, अब मक्खन की बात सुनो, मक्खन के साथ क्या हुआ। आई नेवर saw टू men डू मोर with one and two pence worth of butter in my whole life than they did, तो राइटर आपका क्या कह रहा है, कि मैंने क्या देखा, आई नेवर saw टू men, मैंने उन दो आदमियों को कभी भी नहीं देखा था,
मैंने जो है उन 2 आदमियों को कभी नहीं देखा था, जिन्होंने 1-2 पेंस के मक्खन के लिए इतनी भाग-दौड़ की हो जितनी कि उन लोगों ने जो है उन लोगों ने की थी। यानी कि ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ स्लीपर, तो जॉर्ज जो था आपका, जॉर्ज ने मक्खन को अपने स्लीपर के ऊपर उतार दिया। दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, उन्होंने इसको केतली में रखने का प्रयास किया। इट वुडंट गो इन, लेकिन ये अंदर नहीं गया। एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, और ना तो वो फिर बाहर आया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, तो उन्होंने क्या किया, अंत में उन्होंने उसको खुरचा। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और एक कुर्सी पर रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और हैरिस इस पर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और ये उसके चिपक गया फिर। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर क्या हुआ, वे इस मक्खन की खोज में कमरे में चारों तरफ घूमे, यानी कि वो इसके चारों तरफ घूमते ही रहे इस मक्खन की खोज में। फिर क्या कहता, आई विल टेक माई ओएथ, मैं अपनी कसम खाऊंगा। एंड आई पुट डाउन ऑन दैट चेयर, मतलब ये क्या कह रहा है कि मैं अपनी कसम खा करके बोलता हूँ कि मैंने कुर्सी की खाली सीट पर जो है रखा था। और ये बात कैसे कि सिट जॉर्ज ने बोला, स्टेरिंग एट माई एम्प्टी सीट, मेरी खाली सीट को घूरते हुए। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो, सेड हैरिस, तो हैरिस क्या बोलता है, हैरिस ने कहा, एक भी मिनट नहीं हुआ है, मैंने तुमको मक्खन कुर्सी पर रखते हुए देखा। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, तब उन दोनों लोगों ने कमरे में फिर से खोज करना शुरू कर दिया। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेड एट वन अनदर, और उसके बाद में फिर से वो लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे को जो है घूरने लगे। तो मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई यूर हियर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज, जॉर्ज ने क्या बोला, जॉर्ज ने बोला, बहुत ही असाधारण बात जो मैंने कभी नहीं सुनी। तो सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस बोलता है कि इतना रहस्यमयी। देन जॉर्ज गॉट फाउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड, तो फिर जब जॉर्ज चक्कर काट कर हैरिस के पीछे आया तो उन्होंने मक्खन देखा। तो मक्खन जब देखा तो क्या हुआ, व्हाई हेयर इट इज़ ऑल द सेम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली, तो उसने क्रोधित होकर के कहा, एकदम गुस्से में उसने कहा कि अपने उद्गार व्यक्त किए, क्योंकि मक्खन तो तब से लगा हुआ था, मक्खन उसके पीछे लगा हुआ था। होयर क्राइड हैरिस, हैरिस चला, कहाँ, स्पिनिंग राउंड, उसको घुमाते हुए। स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े हो जाओ। कांट यू, क्या तुम सीधे नहीं खड़े हो सकते। रोड जॉर्ज जो है दहाड़ा। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे जाते हुए। एंड दे गाट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और फिर उसने क्या कहा कि उन्होंने मक्खन को वहाँ से उतारा तथा चायदानी में रख दिया। मोंटमोरेंसी वाज इन इट ऑल, तो वास्तव में मोंटमोरेंसी भी कमरे में था। ऑफ कोर्स, वास्तव में मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज़ टू गेट इन द वे एंड बी शॉन एट, तो जीवन में मोंटमोरेंसी की यह महत्वाकांक्षा रही कि वह रास्ते में आ खड़ा होता था और गालियाँ सुनता था। इफ़ ही कैन स्क्वर्म इन एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड, तो वह विशेष रूप से उस स्थान पर जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं होती थी खड़ा होकर बेचैनी से हिलता डुलता रहता था। एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल सा बनाया करता था। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, और उसके बाद में क्या होता था कि जब बहुत सारी चीज़ें वो अपने सिर पर फेंकवा लेता था तब उसे लगता था कि उसका दिन बेकार नहीं गया, यानी कि वो बेवकूफ़ टाइप का था और उस पर चीज़ें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेंकता ही रहता था। तो टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टडली फॉर एन आवर इज हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उसका सर्वोच्च लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि कोई उसके ऊपर ठोकर खाकर उछल कर आए और वह कुत्ते को 1 घंटा लगातार अभिशाप देता रहे। एंड व्हेन ही वाज सक्सीडेड इन accomplishing दिस, और जब वह इस चीज़ को पूरा करने में सफल हो जाता था, हिज कंसीट बिकम्स
क्वाइट अनबियरेबल। तो उसका जो दम्भ था असहनीय हो जाता था, यानी कि उसका जो घमंड था वो असहनीय हो जाता था। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, वो आया और चीज़ों पे बैठ गया। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, जब ये लोग उन चीज़ों को पैक करना चाहते थे। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, और वह जो था एक ऐसा भरोसा करता था डेट व्हेन एवर हैरिस और जॉर्ज रेज्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, जब हैरिस या जॉर्ज किसी भी चीज़ के लिए अपना हाथ ऊपर फैलाएं, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड, तो उसका हाथ उसकी गीली नाक पर पड़ता था। ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, उसने अपनी टांग मुरब्बे में डाल दी। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, और वो जो है चम्मच को उसने चम्मचों को इधर उधर कर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और उसने बहाना बनाया, दिखाया कि मानो नींबू चूहे हों। एंड गाट इन टू द हैम्पर एंड किल्ड 3 ऑफ देम, और क्या बहाना बनाया, मानो नींबू चूहे हों और वह खाने पीने की चीज़ों की डलिया में घुस गया, तथा बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम द फ्राइंग फैन, इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राई फैन से हटाए, वह उसमें से 3 को ख़राब कर चुका था। किल यानी मारना, 3 ऑफ देम का मतलब उनमें से 3। उसके बाद में क्या हुआ देखते हैं। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, तो हैरिस क्या बोलता है, हैरिस ने कहा कि मैंने उसको उत्साहित किया। आई डिडंट इनकरेज हिम, मैंने उसे उत्साहित नहीं किया। अ डॉग लाइक डेट डजेंट वांट एनी इनकरेजमेंट, एक कुत्ता जो कभी भी जिसे प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ द नेचुरली, स्वाभाविक चीज़ है, ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल पाप है। डेट इज़ बॉर्न टू हिम डेट मेक्स हिम टू डू थिंग्स लाइक डैट, तो क्या बोला कि एक कुत्ता जिसे प्रोत्साहन की आवश्यकता ही नहीं, उसमें वह स्वाभाविक और मौलिक पाप उत्पन्न हो चुका है जो उसको ऐसी चीज़ करने के लिए विवश करता है। तो फिर द पैकिंग वाज डन एट 12:50, यानी कि 12:50 पर पैकिंग तैयार हुई। एंड हैरिस सैट ऑन अ बिग हैम्पर, हैरिस जो था एक बड़ी डलिया पे बैठ गया। एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने क्या कहा कि उसे आशा है कि कोई भी चीज़ टूटी हुई नहीं मिलेगी। जॉर्ज ने कहा दैट कि इफ़ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, तो कहा अगर कोई चीज़ टूट गई है तो फिर वो टूट ही गई है। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम, जिसका कि प्रतिबिंब या जिसका विचार उसको थोड़ा आराम दे रहा था। ही आल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, और उसने ये भी कहा कि वह सोना चाहता है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सभी लोग सोना चाहते हैं। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, और क्या बोले कि उस रात हैरिस को हमारे साथ सोना था और हम सीढ़ियों से ऊपर गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स, हमने बिस्तरों के लिए टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना पड़ा। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रीफर द इनसाइड और आउटसाइड, क्या तुम अंदर या बाहर सोना पसंद करोगे। तो आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, तो फिर मैंने कहा कि मैं सामान्यतः बिस्तर पर अंदर की ओर सोना पसंद करता हूँ। तो हैरिस सेड इट वाज ओड, तो हैरिस ने बोला ये बेतुका है। तो जॉर्ज ने बोला व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, तो कहा मैं किस समय तुम लोगों को जगा दूंगा। तो हैरिस बोला 7। आई सेड, मैंने कहा नो 6, बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स भी लिखने हैं। तो हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ अ रो ओवर इट, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। तो उसने क्या बोला, इस बात पर मेरे और हैरिस के बीच कुछ खींचातानी हुई, और मैंने क्या बोला अंत में अंतर का औसत निकाला और कहा 6:30 बजे, यानी कि इसने कहा 6 बजे और हैरिस ने बोला 7 बजे। तो फिर वेक अप्स एट 6:30 जॉर्ज वी सेड, तो हम लोगों ने कहा ठीक है 6:30 बजे हम लोगों को जगा देना। तो जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम, तो जॉर्ज ने इस बात पर कोई उत्तर नहीं दिया और हमने जाकर देखा कि वह कुछ समय से सो रहा है। सो वी प्लेस द बाथ
where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves। और फिर क्या बोलते हैं, अतः हमने नहाने का टब वहाँ रख दिया जहाँ वह सुबह को उठने पर सिर के बल उसमें गिर पड़े और हम सोने के लिए चले गए। तो वेयर ही कुड टम्बल, जहाँ पे उसने टम्बलर, मतलब वही होता है नहाने का टब, इनटू इट गेटिंग ऑन इन द मॉर्निंग एंड वेंट इनटू द आउटसेल्फ, और फिर हम लोग सोने चले गए। जेरोम के जेरोम, ये आपके राइटर हैं। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द थ्री मैन इन अ बोट, जो कि आपका थ्री मैन इन बोट से जो है एक्सट्रैक्ट किया गया है लेसन। तो आप समझ में आया होगा कि इसमें किस तरीके से पैकिंग, कौन कौन अच्छी पैकिंग कर लेता है, कौन कौन पैकिंग अच्छी नहीं कर लेता। कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है पैकिंग करने में कि किस प्रकार की पैकिंग जो है वो लोग कर लेते हैं, और कुछ लोगों को इंटरेस्ट भी होता है पैकिंग करने में, तो उनको अच्छा लगता है पैकिंग करना। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।